आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस तरह का बहुपद जो होता है जिसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर अवेलेबल होता है उसे ही उस बहुपद का डिग्री कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो यानी कि इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, जिसको कि हिंदी में घात बोलते हैं। तो जब 3 घात होता है तब उस पूरे बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो यानी कि ये जो है ये पूरा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। और इस तरह के पोलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला वाला जो होगा वो किताबी तरीका होगा यानी कि थोड़ा मुश्किल होगा, और दूसरा तरीका जो होगा वो थोड़ा आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले किताब वाले तरीके को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में उसी तरीके से बनाना होगा। तो सबसे पहला तरीका में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लास्ट वाला जो टर्म होता है, जिसे अचर टर्म भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका जितना भी फैक्टर है उसे निकाल लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो एक तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी इसके फैक्टर होते हैं। जैसे कि हम लोग 2 जो है उसका एक और फैक्टर -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि -1 को भी हम लोग एक ऐसा नंबर है जैसे -2 से गुना कर कर हम लोग 2 ला सकते हैं। तो इस तरह से एक -1 हो गया और एक -2, ये सब भी इसका फैक्टर हो गया। तो 2 के कुल कितने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर हुए, यानी कि जितना भी प्लस में रहेगा वो माइनस में भी रहेगा। यानी कि हम लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 का कौन कौन सा फैक्टर है, एक +-1 है और एक +-2 है, यानी कि एक प्लस वाला 1 भी है और एक माइनस वाला 1 भी, और उसी तरीके से 2 भी है। अब जब हम लोग जितना भी फैक्टर होता है उसे निकाल लेते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक कर इस पूरे बहुपद में रख कर देखते हैं कि किसमें मान जो है वो 0 आ गया। तो जैसे कि सबसे पहले 1 लेते हैं और इस पूरे में रख कर देखते हैं, तो यानी कि x जहां जहां रहेगा वहां पे 1 लिख देना है। तो ये x का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -x है तो 1 हो जाएगा माइनस में और +2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो ये 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 से गुना होने पर ये भी 2 ही रह जाएगा, और ये -1 और ये +2। तो ध्यान से देखिए, 1 - 1 0 हो गया और -2 +2 भी 0 हो गया। तो इस तरह से इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। और जिस भी नंबर पर 0 आ जाए, जैसे 1 रखने पर 0 आ गया है, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि x-1, यानी कि जो चिन्ह था उसे बदल दिया यहाँ, यानी कि यहाँ +1 रखने पर आया था 0, तब हम लोग कहेंगे कि x-1 जो है वो एक गुणनखंड है यानी कि एक फैक्टर है। तो यही एक फैक्टर थ्योरम भी होता है। तो यानी कि फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि जो भी मान रखने पर उस बहुपद का जो मान है वो 0 आ जाए, वो उसका एक फैक्टर होता है। तो यानी 1 रखने पर आया तो x-1 क्या है, उसका एक फैक्टर है। और फैक्टराइजेशन में हम लोगों को बस इस चीज को फैक्टर के रूप में ही लिखना रहता है। तो इसका एक फैक्टर तो हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को इसके बाकी फैक्टर ढूंढने हैं। तो बाकी फैक्टर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस x-1 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो x-1 से जब पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये x³ है, -2x² है, -x और +2 है। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले x² से लगाएंगे तो ये हो जाएगा x³, और फिर इससे भी गुना होने पर ये हो जाएगा -x²। तो अब दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, और ये हो जाएगा +1 है और ये -2 है, तो यानी कि -x² बच गया, और उसके बाद ये -x +2 है। अब -x² लाना है तो -x से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा -x², और उसके बाद जब ये -1 से गुना होगा तब +x हो जाएगा। तो अब इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये तो कट गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया है, तो यानी -1 और -1 -2x हो जाएगा और +2। तो अब -2x लाना है तो -2 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया -2x और +2। तो इस तरह से रिमाइंडर जो है वो अब क्या आया, 0, क्योंकि ये जो है ये x-1 इसका एक फैक्टर था, और फैक्टर यही कहता है कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को ध्यान से देखिए, आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो होता है इसको और इसको गुना करने पर ये चीज आ जाता है। तो अब देखिए, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि डिविडेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्वोशेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, यानी कि क्वोशेंट गुने डिवीजर है, यानी जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और उसमें जब रिमाइंडर जोड़ देते हैं तब हम लोगों को क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग जो है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि यहाँ डिविडेंड क्या है, ये है, यानी कि x³ -2x² -x और +2 है,
और बराबर में ध्यान से देखिए क्वोशेंट यानी कि जो आंसर आया तो वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू है। और फिर डिवीजर यानी जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यानी कि एक्स माइनस वन है। और उसके बाद रिमाइंडर ध्यान से देखिए जीरो है तो प्लस जीरो यानी कि कुछ नहीं है तो इसे हटा देंगे। अब ध्यान से देखिए कि हम लोगों को इसका फैक्टराइजेशन करना था यानी गुना के रूप में ही लिखना था। और इसके लिए हम लोगों को ध्यान से देखिए एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसका फैक्टराइजेशन एक बार और कर देना है। यानी कि इस तरह का फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें हम लोगों को यानी कि गुना करके माइनस दो लाना है और जोड़कर माइनस एक। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, बीच वाला को तोड़कर लिखना होता है। तो बीच वाला को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे कि माइनस टू एक्स और प्लस एक्स और माइनस टू इस तरह से तोड़ लेंगे। और उसके बाद बराबर यहाँ पे माइनस वन है तो उसके बाद इसका इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है तो ये एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस टू हो गया। और प्लस इधर साइड भी एक्स माइनस टू है और उसके बाद इधर एक्स माइनस वन अलग से है तो इसमें एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे। अब इन दोनों में x माइनस टू कॉमन है तो x माइनस टू कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद ये क्या बच जाएगा, x प्लस वन बच जाएगा। और उसके बाद ये रहा x माइनस वन। तो इस तरह से ध्यान से देखिए ये हो गया फैक्टराइजेशन। यानी कि इस पूरे बहुपद को हम लोगों ने जो है गुणे के रूप में लिख दिया और वो भी तीन बहुपद का। यानी कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को गुना करने पर हम लोगों को ये आएगा। तो ये हो गया पहला तरीका फैक्टराइजेशन करने का इस तरह के बहुपद को यानी कि त्रिघात बहुपद को। तो चलिए अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग जो है दूसरे तरीके से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। और ये तरीका जो है ये बहुत ही आसान होगा और बहुत ही आसानी से आप लोग जो है इसका फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें उल्टा लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ प्लस टू है तो हम लोग जो है सबसे पहले प्लस टू लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए माइनस एक्स को हम लोगों को इस तरह से लिखना है कि एक में टू आ जाए। यानी कि सबसे पहले तो एक टू एक्स लिख लेंगे हम लोग और फिर देखेंगे कि इस टू एक्स को हम लोग माइनस एक्स कैसे बना सकते हैं। तो टू एक्स को माइनस एक्स बनाने के लिए अगर हम लोग इसे माइनस टू एक्स ले ले और प्लस एक्स ले ले तो ध्यान से देखिए ये प्लस वन और ये माइनस टू मिलके माइनस वन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग जो है इसे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक्स है यानी प्लस वन एक्स है। तो क्योंकि यहाँ पे वन है तब हम लोग जो है इसे जो है अगला वाला जो टर्म है इसे भी वन के रूप में लिख लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। यानी ये भी वन आ गया यहाँ पर। अब इसको हम लोग जो है कैसे क्या जोड़कर या घटाकर ये बना सकते हैं वो देखेंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर है और उसके बाद हम लोगों को लाना क्या है, माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसे भी माइनस कर दे और फिर एक और माइनस एक्स स्क्वायर कर दे, ध्यान से देखिए इस तरह से क्या होगा कि ये माइनस वन और ये माइनस वन जुड़कर माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट वाला जो टर्म है उसे औसे के औसे ही लिख लेना है यानी कि एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखिए इस दो दो का जो जोड़ा बन गया है इसमें बस कॉमन लेना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्स माइनस वन बच जाएगा यानी इसमें एक्स बच गया और इसमें माइनस वन बच गया क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पूरा निकल ही गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस एक्स कॉमन लेने पर यहाँ पे एक्स बच जाएगा और माइनस वन हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर ही प्लस एक्स बनेगा। फिर इन दोनों में माइनस टू कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए ये एक टर्म था, ये एक टर्म है और ये एक टर्म, इन तीनों में ही x माइनस वन है, x माइनस वन है और x माइनस वन है। अब क्या करेंगे कि x माइनस वन ही कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस वन कॉमन लेने पर यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया माइनस एक्स और यहाँ क्या बच गया माइनस टू। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ तक हम लोग पहुंच गए जहां तक यहाँ भी पहुंचे थे। यानी कि ये वाला एक आ गया था और ये वाला। तो ध्यान से देखिए यहाँ बिना डिवाइड किए हम लोगों ने पहले क्या किया था कि इतना डिवाइड किया था और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे और इस तरीके में हम लोग सीधे यहाँ तक पहुंच गए। और बस अब कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह से फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये हो गया एक्स माइनस वन और इसको हम लोग इस तरह से तोड़ कर लिख लेंगे माइनस टू एक्स और प्लस एक्स और माइनस टू, इस तरह से तोड़ कर लिख लेने पर उसके बाद फिर इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो ये हो गया x माइनस टू और वहां पहले से x माइनस टू है। और फिर एक बार और इसका भी फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये हो गया x माइनस वन और ये हो गया x माइनस टू और यहाँ पे बच क्या गया, तो x प्लस वन बच गया। तो इस तरह से देखिए सेम ही आंसर आया दोनों में, लेकिन ये तरीका बस इतना ही आसान था, इतना ही लाइन में आराम से ये क्वेश्चन बन गया है। अब चलिए दो तीन और क्वेश्चन करते ताकि आप लोग जो है इन दोनों ही तरीके को और अच्छे से समझ जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला लेते हैं। तो इसमें है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। तो ध्यान से देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, थ्री है। यानी कि ये जो है क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो लास्ट टर्म होता है यानी कि माइनस फाइव है, इसका जो जो फैक्टर हो सकता है वो लिख लेते हैं। तो प्लस माइनस वन हो जाएगा और प्लस माइनस फाइव हो जाएगा, बस इतने ही इसके फैक्टर होंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक कर इसमें रख कर देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले 1 रख कर देखते हैं, तो ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करने पर ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो ध्यान से देखिए, ये 9 5 14 3 17 हो गया और उसमें एक घट जाएगा तो कुछ जीरो के बराबर तो नहीं आएगा ये। अब हम लोग -1 रख कर देखेंगे, तो -1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 और -5। तो ये क्या हो गया, -1 का क्यूब -1 और ये -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 हो गया। और उसके बाद ये +9 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, हमारा जो माइनस वाला है उसे पहले एक जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 5 3 8 1 9। तो ये -9 हो गया और ये +9, यानी कि इसमें जीरो आ गया। तो ध्यान से देखिए, जीरो क्या मान रखने पर आया था, -1। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x + 1, यानी जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। वो क्या है, एक फैक्टर है इस पूरे का, यानी कि इस पूरे का एक फैक्टर हम लोग को मिल गया है ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो x + 1 और उसके बाद इससे जो है डिवाइड कर देंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और -5 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ x क्यूब लाना है और यहाँ एक x है, तो x स्क्वायर गुना कर देंगे। तो ये आ गया x क्यूब और फिर +1 से गुना होकर ये हो जाएगा +x स्क्वायर। और उसके बाद ये जो है माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया और ये हो जाएगा -3 और -1, यानी कि -4x स्क्वायर और -9x -5 है। अब -4x से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा -4x स्क्वायर और उसके बाद जब ये इससे गुना होगा तो आ जाएगा -4x। तो ये कट गया और ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -9 + 4 कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा और ये -5। तो -5 से गुना कर लेंगे तो आ गया -5x और ये आ गया -5। तो रिमाइंडर 0 आ गया, जो कि आना ही था क्योंकि ये इसका एक फैक्टर था। अब हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि ये जो पूरा बहुपद है इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये गुने ये लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर ही ये आता है। तो यानी कि इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए ये हो गया x + 1 और ये हो गया x स्क्वायर -4x -5। अब हम लोग इसका एक बार फिर से फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ये हो गया x + 1 और इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लास्ट में -5 है और जोड़कर हम लोग को -4 लाना है। तो ऐसा कौन सा दो नंबर हो सकता है, तो 4 और 1 लेते हैं, 4 और 1 नहीं बल्कि 5 और 1 लेते हैं और इसमें माइनस लगा देंगे। तो ध्यान से देखिए, -5 इंटू 1 -5 हो जाएगा और -5 + 1 -4 भी हो जाएगा। तो बस अब इस तरह से इसको लिख लेंगे, तो ये हो गया -5x + x और ये -5। अब ध्यान इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x -5 और प्लस x -5 पहले से भी है और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ एक और ब्रैकेट भी है। फिर उसके बाद ये हो गया x + 1 और इन दोनों में अब x -5 कॉमन है, तो x -5 कॉमन ले लिए तो बच गया x + 1। तो इस तरह से इस पूरे का फैक्टराइजेशन हो गया। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और ये तरीका जो है आपको पूरे YouTube पर किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। और ये तरीका मेरा खुद का भी नहीं है, बल्कि मेरे भाई ने इसे खोजा था। तो एक दिन उसने बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये तरीका जो है देख लिया और उसने फिर मुझे बताया। तो मैंने सोचा कि ये तरीका आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, इसलिए मैं जो है ये तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दूसरा तरीका के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सब उल्टा लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले -5 है तो -5 लिख लिए, तो क्योंकि यहाँ पे 5 था तो इसलिए हम लोगों ने जो है एक तो 5 लेना ही है, ये तो तय है। तो 5x हो गया। अब हम लोगों ने इसको -5x इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम लोग इसमें -4x जोड़ देंगे, तो ध्यान से देखिए, -4 और -5 जोड़कर -9x हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 है, तब हम लोग क्या करेंगे कि अब -3x स्क्वायर को -4 के रूप में लिख लेंगे। तो जैसे हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे -4 लिखना ही है तो हम लोग लिख देंगे 4x स्क्वायर। तो ये आ गया इसमें 4 और क्योंकि -3x लाना है तो इसलिए -4x स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ x स्क्वायर लिख लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये 1 हो गया, यानी यहाँ +x स्क्वायर लिए है तो ये 1 हो गया और ये -4 जो कि -3 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट वाला जो है उसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब दो दो का जोड़ा लगाकर इसमें कॉमन लेना शुरू कर देंगे। तो इसमें हम लोग x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x + 1 आ जाएगा। इसमें -4 कॉमन लेंगे तो x + 1 इसमें भी आ जाएगा और इसमें -5 कॉमन लेंगे तो x + 1 इसमें भी आ जाएगा। अब इन तीनों में ही x + 1 कॉमन है तो उसे कॉमन ले लेंगे, तो ये बच गया x स्क्वायर -4 और -5, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही चीज आया था इतना, लेकिन डिवाइड ये सब करने के बाद और यहाँ पे तुरंत आ गया। और उसके बाद बस इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो इसी तरीका से आप फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो गया x -5 और x + 1।
तो आपने देखा कि ये तरीका जो है कितना आसान है, कितना जल्दी इसका आंसर आ गया। तो चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जितना भी डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन मैंने ये लिया है कि एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है नॉर्मल तरीका जो होता है यानी किताब वाला तरीका उससे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 20 का जितना भी फैक्टर हो सकता है वो लिख लेंगे। तो +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-4 हो गया, और +-5 हो जाएगा, +-10 हो जाएगा, और +-20 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इतना सारा फैक्टर हो गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना सारा को हम क्या एक एक बार रख रख कर चेक करेंगे कि किसमें जीरो आता है। तो मैं ये बता देता हूँ कि जो शुरू का 1 2 3 होता है या इस सब में ही आपको जो है एक ना एक फैक्टर मिल ही जाएगा। तो आप लोगों को जो है ज़्यादा इतना सोचना नहीं है कि हम लोगों को बहुत समय लग जाएगा। अब हम लोग जैसे क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 रख कर देखते हैं। तो ये हो गया 1 का क्यूब +13 × 1² +32 × 1 और +20। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि सारा ही प्लस में है तो इसलिए ये जीरो तो नहीं आएगा। इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग को ये चेक करना है कि जीरो आएगा कि नहीं। तो नहीं आएगा। अब -1 रख कर देखेंगे तो -1 क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 और +20। तो ध्यान से देखिए ये -1 का क्यूब -1 हो गया, और ये +13 हो जाएगा, और ये -32 हो जाएगा, और ये +20 हो जाएगा। तो अब प्लस वाला को जोड़ लेते हैं। तो ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, तो 20 और 13 कितना हो गया, 33 हो गया। और माइनस वाला को जोड़ लेते हैं तो -32 और -1 -33 हो गया। तो +-33 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो आ गया। तो इससे ये क्या पता चल गया, -1 रखने पर जीरो आया था। तो इसलिए x+1 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे जो है इस पूरे को डिवाइड दे देंगे। तो ये हो गया x+1 और डिवाइड कर देंगे इससे x³ +13x² +32x और +20 को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ x³ है तो x² से गुना कर देंगे। तो ये आ गया x³ और +x² भी हो जाएगा क्योंकि इससे भी गुना होगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो 13 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, और ये तो कट ही गया था। और उसके बाद ये +32x हो गया। अब +12x से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x², और उसके बाद जब इसको इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा 12x। अब इन दोनों को घटा लेंगे तो 2 2 0 हो गया, और 2 1 3 हो गया, तो 20x + 20 आ गया। तो +20 से गुना कर देंगे तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 20x + 20 रिमाइंडर आ गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि सब एक एक तो फैक्टर पहले ही मिल गया था जो कि था x+1 यहाँ पे, और बाकी जो है हम लोगों को ये मिल गया है। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी x² + 12x + 20 है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो ये x+1 इसे ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को गुना करके लास्ट वाला लाना रहता है, यानी 20 हो गया, और जोड़कर हम लोगों को लाना है 12। तो ये 12 हो गया। तो ऐसा दो नंबर कौन सा हो सकता है जिसको कि गुना करने पर 20 आ जाए दो नंबर को, और गुना और उन दोनों नंबर को जोड़ने पर 12 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर सोचते हैं। तो जैसे 4 और 5 लेते हैं तो 4 5 20 होगा, लेकिन 12 नहीं आएगा। फिर दूसरा कोई लेते हैं जैसे कि 2 और 10 लेते हैं। हाँ, तो 2 और 10 से 10 2 जा 20 भी हो जाएगा, और 10 2 12 भी हो रहा है जोड़कर। तो यानी कि हम लोग इस 12x को तोड़कर इस तरह से लिख लेंगे, यानी x² + 10x और +2x, और उसके बाद प्लस क्या है, 20 है। उसके बाद हम लोग जो है कॉमन लेना शुरू करेंगे। तो ये हो गया x+1। अब इन दोनों में कॉमन x लेंगे तो x + 10 हो जाएगा, और उसके बाद इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x + 10 हो जाएगा, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। और उसके बाद ये हो गया x+1, और यहाँ पे x+10 दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा x+2। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इसका जो शॉर्टकट तरीका है उसे देखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उल्टा लिखना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 20। अब हम लोग यहाँ पे 20 है तो इसलिए इसको भी 20x लिख लेंगे। अब हम लोगों को 20x में कितना जोड़ना है, कि कितना जोड़े कि 32x आ जाए, तो 12x जोड़ेंगे। तो इसलिए 12x जोड़ दिए। तो ध्यान से देखिए 12 और 20 32x भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 12 है तो हम लोग इसको भी जो है 12x² पहले लिख लेंगे, और उसके बाद 12 में कितना जोड़े कि 13 आ जाए, तो 1 जोड़ेंगे तो +x² कर देंगे, और यहाँ भी एक प्लस लगा देंगे। तो यानी 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13x² हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है उसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब दो दो में जोड़ा लगाकर कॉमन ले लेंगे। तो इसमें कॉमन लेंगे x², तो ये हो गया x+1, और फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे 12, तो ये हो जाएगा x+1, और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 20, तो ये भी हो जाएगा x+1। अब तीनों में x+1 है तो x+1 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया x² + 12 + 20। यहाँ पे 12 नहीं बल्कि 12x होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 12x कॉमन लेना था इन दोनों में। तो ये 12x हो गया।
अब इसका जो है फैक्टराइजेशन कर लेंगे इस तरीका से, तो यही आंसर आ जाएगा, यानी कि x+1 इंटू x+10 इंटू x+2। तो इतना ही आसान है इसको फैक्टराइजेशन करना। अब एक और लास्ट क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीका से आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं बस क्या करूंगा कि उसको इस शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करूंगा। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 2y³ + y² - 2y - 1। तो इसे आप लोग जो है नॉर्मल तरीका जो होता है उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिएगा जो कि +-1 होगा, और फिर एक बार 1 रखकर इस पूरे में देखिएगा कि 0 आ रहा है या नहीं, फिर -1 रख कर देखिएगा, और जिसमें 0 आ जाएगा यानी कि उसका चिन्ह बदलकर वो उसका फैक्टर हो जाएगा, और उसके बाद उससे जो है इस पूरे को डिवाइड कर दीजिएगा, और उसके बाद जो आंसर आएगा यानी जो क्वेश्चन आएगा उसका एक बार और फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। मैं यहाँ जो है इसका शॉर्टकट तरीका करता हूँ। तो यानी कि सबसे पहले -1 है तो -1 लिख लिए। अब इसको हम लोगों को -2y बनाना है, तो सबसे पहले तो -y लिख लेंगे क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ भी था तो 1 लाना था हम लोगों को, -y लिख दिए। अब -y में क्या जोड़े कि -2y हो जाए, तो एक और -y अगर जोड़ देंगे तो -1 और -1 -2y हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ फिर से -1 है तो y² को हम लोगों को सबसे पहले एक बार -y² लिख लेंगे। -1 में सोचिए कि क्या जोड़े कि y² हो जाए, तो हम लोग जो है 2y² जोड़ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इसलिए बस थोड़ा मोड़ा इसमें सोचने का खेल है। आप 4-5 क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व करिएगा, तब आप लोगों का जो है इस पर पकड़ बन जाएगा, यानी कि आप लोग जो है इसे आसानी से सोच पाएंगे। और लास्ट वाला जो टर्म है उसे ऐसे ही लिख लेंगे, ये रहा 2y³। अब इन सब में कॉमन लेते हैं 2 में, तो ये 2y² पहले हम कॉमन लेंगे, तब ये बच जाएगा y+1। उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे तो -y कॉमन लेने पर ये हो जाएगा y+1। फिर वापस से इसमें क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेने पर यहाँ भी आ जाएगा y+1। अब बस कुछ नहीं करना है, y+1 तीनों में दिख रहा है तो तीनों में कॉमन ले लेना है, और उसके बाद यहाँ बच गया 2y² -y और -1। अब इसका जो है हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो ये हो गया y+1। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, यानी -2 गुना करके लाना है और जोड़कर -1 लाना है। तो हम लोग जो है ऐसा 2 नंबर 2 और 1 लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम लोग बड़े वाले माइनस लगा देंगे। तो -2 × 1 -2 हो जाएगा, और -2 +1 -1 भी हो जाएगा। तो अब इसको बस तोड़ कर लिख लेंगे, तो ये हो गया 2y² -2y और उसके बाद +y। तो ये हो गया और ये हो गया -1। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो एक टर्म तो हम लोगों को पहले से मिला हुआ है y+1, और ये इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 2y कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y-1। और उसके बाद यहाँ पहले से भी क्या है, y-1 है। तो इस तरह से हम लोग अब एक यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो गया +1, और यहाँ पे y-1 दोनों में है तो y-1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 2y + 1। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप लोगों को एक नया तरीका सीखने मिला होगा। लेकिन अगर एग्जाम में बनाने के लिए मिलेगा तब आप लोग जो है इसी तरीका से बनाइएगा, नहीं तो नंबर भी कट सकता है बस। लेकिन ये तरीका एक नया चीज था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। इसी के साथ हम मिलेंगे दूसरे किसी मजेदार वीडियो में। जय हिंद।